फ्रेंड्स, आज हम यहाँ पर बात करने वाले हैं हेवल्स का न्यू वायर लाइफ सील्ड के बारे में। चलिए आइए जानते हैं लाइफ सील्ड किस तरह का वायर है, किस तरह से उसका गेज है और किस तरह का पीवीसी है और प्राइस भी कितना है। कंप्लीट इस वीडियो में दिखाऊंगा, तो वीडियो में बने रहे। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और न्यू है तो सब्सक्राइब भी कर दीजिए। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर आप देख सकते हैं बहुत सारा वायर है, यानी कि 1.5 mm का 4, 1 mm का 4 और 2.5 mm का 2, 4 mm का 2। यहाँ पर आप देख सकते हैं ये 1 mm का है जो कि 4 पीस है, 4 रोल। और यहाँ पर जो एसेसरी आया हुआ है आप देख सकते हैं वो एंकर का पेंटा है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं रियो का 2.5 mm जो है 2.5 mm का, वो रियो का है। सिर्फ ओनली रियो का 2.5 mm, बाकी जितना भी है सब हेवल्स का लाइफ सील्ड है। मैं आपको दिखाऊंगा उलट करके, क्योंकि ये फ्रंट पेज है। और यहाँ पर मैं आपको दिखाने वाला हूँ। यहाँ पर आप देख सकते हैं ये 4, 4, 8 और 2 हो गया 4 mm का 10 और एक जो है 0.75, ये 11, 4, 4, 8, 10, 11 और 2 2.5 mm का रियो का, यानी कि 13 तार है, 13 रोल। और यहाँ पर पीवीसी टेप आया हुआ है। यहाँ पर जो एसेसरीज है, स्विच, सॉकेट, इंडिकेटर, डिमर, रेगुलेटर, वो एंकर का है, एंकर पेंटा का है। और यहाँ पर जो लाइट्स है वो लाइट्स आप देख सकते हैं ये हेवल्स का है, 10 वाट LED, जो कि इससे पहले वीडियो मैंने दिखाया था कि आपको 330, 325, 340 में आपको मार्केट में मिल जाएगा। यहाँ पर मैं आपको दिखाता हूँ कुछ। देखिए ये जो कूपन है, कूपन में आपको 15 रुपये देता है। आप देख सकते हैं कंपनी 15 रुपये मिलेगा, जबकि लाइफ लाइन में 10 रुपये मिलता है और इसमें 15 मिलता है। आप देख सकते हैं इसका 2185 रुपये प्राइस है और 19 दिसंबर 2022 का है। ये हेवल्स का लाइफ सील्ड है। मैं इसे उलटता हूँ, यहाँ पर आप देख सकते हैं हेवल्स का लाइफ लाइन नहीं है, ये लाइफ सील्ड है। और इसका लुक आप देख सकते हैं, सिर्फ मतलब बिल्कुल एकदम लाइफ लाइन की तरह है। आप देख सकते हैं ये HFFR है, आप देख सकते हैं हेलोजन फ्री फ्लेम रिटेडेंट केबल, आप देख सकते हैं 1100 वोल्ट इंसुलेटेड और कॉपर कंडक्टर। एक्चुअली में जो है हम उतना इंग्लिश जानते नहीं, इसके लिए फिर भी पढ़ दिए जिस तैसे। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं लाइफ सील्ड है हेवल्स का, काफ़ी बढ़िया पैकेट में बनाया गया है। आप देख सकते हैं इसको मैंने ओपन किया और यहाँ पर देखिए बहुत सारे तार को मैं ओपन करने वाला हूँ, क्योंकि एक बार में 4 mm जाएगा, एक बार में AC के लिए 4 mm और 1.5 mm लाइट सर्किट के लिए और इन्वर्टर और अर्थिंग। इसके लिए हम अलग अलग कलर का तार मंगाए हैं। यहाँ पर मैं आपको दिखाने वाला हूँ, तो वीडियो में बने रहे। यहाँ पर आप देख सकते हैं मैं तार को ओपन कर रहा हूँ। यहाँ पर मैं आपको गेज दिखाऊंगा और इसका पीवीसी किस तरह से है वो भी मैं आपको दिखाऊंगा, तो वीडियो में आप बने रहें। यहाँ पर मैंने 4 mm का तार का जो छोर है वो ओपन कर लिया है। आप देख सकते हैं दोनों तार का मैंने छोर ओपन किया है। यहाँ पर मैं आपको दिखाता हूँ, ये देखिए 4 mm है और इसका पीवीसी थोड़ा सा रेवठापन है, मतलब लाइफ लाइन की तरह जो है ना स्लिप नहीं करता है। लाइफ लाइन जो है उसमें क्या होता है कि अगर 25 तार 1 इंची पाइप में घुसा दिए आप, उसमें से अगर आप एक तार निकालना चाहेंगे तो आराम से ईजी निकलेगा, बिल्कुल आसान से एकदम। लेकिन ये तार आपको निकालने में थोड़ा सा दिक्कत होगा, क्योंकि इस पर जो है ना स्लिपिंग कम है, मतलब स्लिप नहीं करता है ज़्यादा, थोड़ा रोठापन है। यहाँ पर देखिए प्राइस भी दिया हुआ है ऊपर में, सबका जितना भी डब्बा है सबका ऊपर में प्राइस दिया हुआ है, उससे आप डिस्काउंट करके आपको मार्केट में मिल जाएगा। यहाँ पर मैं आपको दिखाने वाला हूँ सबसे पहले पीवीसी का जो दिक्कत है, मतलब पीवीसी में क्या दिक्कत है वो मैं आपको दिखाने वाला हूँ। यहाँ पर आप गौर से देखेंगे ये थोड़ा सा हार्ड वायर तार जो है थोड़ा सा हार्ड है। और यहाँ पर देखिए मैं इसे अगर मिटाना चाहता हूँ तो ये मिट जा रहा है, इसका जो प्रिंट है वो मिट जा रहा है, आप देख सकते हैं। तो लेकिन इसका जो गेज है वो भी मैं आपको दिखाऊँगा, तो वीडियो में देखिए। इसमें जितना प्रिंट है ये एक्चुअली में कंप्यूटर प्रिंट नहीं है, कंप्यूटर से नहीं किया होगा, पता नहीं कौन सा पीवीसी है इसमें, इसके ऊपर कौन सा चमड़ा दिया हुआ है। लेकिन इसका जो ये वायर है का जो ये नंबर है वो मिट जा रहा है, नाम देख सकते हैं ये मिट जा रहा है। तो
HFFR है इसका जो इंसुलेटेड। तो पता नहीं, इसमें कहता है कि ये लाइफ लाइन से कई गुना अच्छा है। तो ऐसा तो पता नहीं, ये सब तो हम नहीं बोल पा रहे क्योंकि न्यू वायर है। और इसका जो है ये प्रिंट मिट जा रहा है, ये हमने देखा। और आप भी देखिए, यहाँ पर जितना भी प्रिंट है अगर हम मिटा रहे हैं तो ईजी मिट जा रहा है। और इसका जो पीवीसी है वो पीवीसी में क्या करिएगा, अगर आप नाखून से निकालेंगे ना तो आराम से निकल जाएगा। यानी कि अगर आप नाखून लगाएंगे या फिर किसी चीज़ से लगेगा तो वो थोड़ा सा नुकीला टाइप में उठ जाएगा। इसका पीवीसी बहुत नाजुक है। लाइफ लाइन का जो पीवीसी है वो अच्छा होता है, उसमें कहीं अगर नोचा गया तो नहीं निकलेगा, लेकिन ये निकल जाएगा। देखिए इसका जो छिल रहे हैं हम, बहुत ही आसानी से, बहुत ही इजी छिल रहा है। मतलब इसका जो पीवीसी है थोड़ा सा ये है नरम टाइप में है। यहाँ पर आप देख सकते हैं इसका गेज काफ़ी ठीक है, काफ़ी बढ़िया है। गेज के लिए कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन इसका जो पीवीसी है, पीवीसी के ऊपर जो नंबर है वो नंबर मिट जा रहा है। यहाँ पर इस तरह से रगड़ने से देख सकते हैं, इस तरह से रगड़िएगा तो ये मिट जा रहा है, आप देख सकते हैं। लेकिन वहीं पर लाइफ लाइन का तार को अगर रगड़िएगा तो नहीं निकलेगा, क्योंकि उस पर जो है कंप्यूटर प्रिंट रहता है, वो निकलता ही नहीं। और इसमें जो है निकल जा रहा है। तो ये तो हो गया एक। दूसरा गेज इसका ठीक है, गेज में कोई दिक्कत नहीं है। सेम गेज लाइफ लाइन और लाइफ शील्ड का गेज सही है, सेम चीज़ है। लेकिन इसका जो पीवीसी है वो पीवीसी में जो है रगड़ने से आपका जितना भी नंबर है वो नंबर मिट जा रहा है, नाम भी मिट जा रहा है, सब कुछ मिट जा रहा है। और इसका जो वायर है वो थोड़ा सा लाइफ लाइन की तरह नहीं है, थोड़ा सा ये देखिए, ये लाइफ लाइन है, ये लाइफ लाइन है, देख सकते हैं। और ये है लाइफ लाइन 0.75 का जो है वो लाइफ लाइन है, और 4 mm का जो है वो लाइफ शील्ड है। तो कहने में तो तार ठीक है, लेकिन इसका पीवीसी जो है वो थोड़ा सुरौठापन है। अगर आप 25-30 तार घुसा रहे हैं तो उसमें से अगर एक तार निकालेंगे तो थोड़ा सा दिक्कत होगा। तो चलिए वायरिंग करते हैं। इसके ऊपर देख सकते हैं मैंने पहले साफ़ कर लिया है सीलिंग सबको। इस तरह से आपको साफ़ कर लेना है। तो इस तरह से आपको जो है साफ़ कर लेना है पूरा सीलिंग। और यहाँ पर मैंने वायर लिया है, आप देख सकते हैं 4 mm का 2 और 3 लिया है 1.5 mm का, एक अर्थिंग के लिए 0.75। तो 4 mm का देखिए ब्लू कलर और रेड कलर का जो तार है वो 4 mm का है, जो कि फेज़ और न्यूट्रल एसी के लिए। और एक येलो कलर का जो है वो इन्वर्टर हमने बनाया है। बाकी रेड कलर का जो 1.5 mm है वो मेन, और ब्लैक कलर का जो है वो से हमने बनाया है न्यूट्रल। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं 6 तार जा रहा है। ये MCB बॉक्स से जाएगा रूम तक, तो लेकिन MCB बॉक्स से दूर में है, इसके लिए हम ये बीच वाला जो हॉल है, हॉल से घुसाएंगे रूम की तरफ। तो रूम की तरफ ही इसको भेजना है, क्योंकि एसी के लिए एक सर्किट, लाइट सर्किट के लिए रेड और ब्लैक, और इन्वर्टर के लिए येलो, और अर्थिंग के लिए 0.75। तो यहाँ पर हम वायर को लगा रहे हैं, आप देख सकते हैं। तो चलिए इसे लगाते हैं। और यहाँ पर मैं फैन बॉक्स के पास आ चुका हूँ, और इसे अभी हम यहाँ पर घुसा रहे हैं, आप देख सकते हैं। तो इसको आराम से इस तरह से चल जा रहा है, कोई भी दिक्कत नहीं हो रहा है। थोड़ा सा हार्ड है। और यहाँ पर मैंने देखिए फैन बॉक्स के पास जॉइंट किया है, कनेक्शन किया है। वायर ठीक है, इसके अंदर का जो गेज है वो काफ़ी बढ़िया है, कोई भी दिक्कत नहीं है। और वायर भी कंप्लीट 100% कॉपर है। लेकिन पीवीसी थोड़ा सा हमें दूसरा टाइप में लगा, थोड़ा सा जो है ना ये लाइफ लाइन की तरह नहीं है पीवीसी इसका। बाकी ठीक है। और अगर आप वो ज़ोर से खींचेंगे कहीं पर तो हो सकता है कि इसका जो पीवीसी है वो नोचा जाए, छिल जाए, क्योंकि बहुत ही नाजुक इसका पीवीसी है। लाइफ लाइन की तरह हार्ड नहीं है। लाइफ लाइन को अगर आप खींचेंगे ना तो जल्दी से वो नोचाएगा नहीं, छिलाएगा नहीं, लेकिन ये एकदम ईजी छिला जाएगा, ईजी। आप नाखून से चाहेंगे तो इसको छील सकते हैं, नाखून से, इस वायर को। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं मैंने फैन बॉक्स के पास कनेक्शन भी कर दिया है, मेन न्यूट्रल इन्वर्टर अर्थिंग, क्योंकि इसका सर्किट है
दो तरफ बोर्ड है, तो एक तरफ के लिए तो जोड़ना पड़ेगा। सीलिंग में देखिए मैंने जॉइंट किया है बहुत अच्छे से। आपको एसी के लिए भी जॉइंट करना है न्यूट्रल, इस तरह से आराम से जॉइंट करेंगे। आप देख सकते हैं इस तरह से आपको जॉइंट करना है। और जॉइंट करने के बाद, ट्विस्ट करने के बाद आपको प्लास से ट्विस्ट करना है इस तरह से। प्लास से इस तरह से करने के बाद आपको टेपिंग लगाना है अच्छी तरह से, ताकि कभी भी प्रॉब्लम ना हो, बोर्ड के अंदर शॉर्ट सर्किट ना हो। तो टेप आपको लगाना है बहुत ही बढ़िया से, थोड़ा सा घींच के टेप लगाना है, ताकि जो है टेप प्रॉपर सट जाए अच्छा तरह से और बहुत ही फाइन, जिसे कोई दिक्कत ना हो। तो यहाँ पर मैंने टेप भी कर दिया। और एक तार लेना है एसी के लिए, स्विच वायर। अभी यहाँ पर ले लिए हम स्विच का वायर। अभी यहाँ पर हम गिट्ठा मारेंगे और तार को नीचे बोर्ड पर घुसा देंगे। यहाँ पर जो है ब्लू वाला न्यूट्रल है, रेड वाला स्विच वायर और ग्रीन वाला अर्थिंग। तो यहाँ पर इस तरह से रहेगा। अभी हम नापी करते हैं, काट कर टेप मारेंगे, फिर अंदर की ओर घुसा देंगे। तो फ्रेंड्स वायर काफ़ी बढ़िया है, वायरिंग भी आप देख सकते हैं बहुत ही बढ़िया से हो जा रहा है, दिक्कत नहीं है। बाकी जहाँ पर ज़्यादा तार आपको घुसाना रहेगा, हमको लग रहा है कि बाद में वो दिक्कत होगा, क्योंकि इसमें जो है स्लीपिंग कम है, लाइफलाइन से ज़्यादा स्लीपिंग नहीं है। और लाइफलाइन में बहुत अच्छा स्लीपिंग रहता है, बहुत ही फाइन, बहुत ही बढ़िया, कभी भी दिक्कत नहीं होता। आज तक लाइफलाइन में दिक्कत नहीं हुआ, लेकिन पता नहीं इस वायर में प्रॉब्लम आएगा या फिर नहीं आएगा, वो तो बाद में देखेंगे। अभी तो नया है, अभी तो कुछ कह ही नहीं सकते। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर एक बेंड है, जाएगा बिना स्टील वायर का। तो यहाँ पर बिना स्टील वायर के बेंड पार हो चुका है, आप देख सकते हैं। इस तरह से लाइफलाइन भी एक बेंड को इजी पार करता है बिना स्टील वायर के या बिना JI वायर के। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं बहुत ही बढ़िया से सेटिंग हो चुका है। यहाँ पर ऊपर में देखिए, नीचे में बोर्ड है, जो उस बोर्ड में आ चुका है वायर। अभी यहाँ पर वायर को खींच लिया जाएगा और यहाँ पर सेटिंग हो चुका है। तो फ्रेंड्स यहाँ पर मैंने वायर का काम लगभग कर लिया, आधा से ज़्यादा। और यहाँ पर लाइट्स जो है, हेवल्स का जो लाइट है, मैंने यहाँ पर फिटिंग भी कर लिया है, आप देख सकते हैं। हॉल में जो 4 स्पोर्ट बॉक्स है, इस पर मैंने पैनल लाइट लगा लिया है हेवल्स का 10 वाट। और बीच में कार्निश लगेगा फ़ैन के पास, इसके लिए हम वहाँ पर फ़ैन बॉक्स नहीं लगाए हैं, सॉरी फ़ैन सीट नहीं लगाए हैं। बीच में कुछ डिज़ाइन रहेगा सीलिंग के पास। और यहाँ पर मैंने लगभग वायरिंग कर दिया है, आप देख सकते हैं। तो फ्रेंड्स आप इसे लगा सकते हैं वायर को, अच्छा वायर है। बस इसका PVC एक बार देख लीजिए आप लोग भी अच्छा तरह से और लगाइएगा। बाकी कोई भी दिक्कत नहीं है, गेज काफ़ी बढ़िया है, लाइफलाइन की तरह गेज है, कोई भी दिक्कत नहीं हो रहा है। और बस इसका PVC में हमको थोड़ा सा डाउट है कि PVC जो है किस तरह से बनाया है, अलग टाइप में बना है। तो वो आप थोड़ा सा देख लीजिए, आप लोग अगर लगाना चाहते हैं तो लगा सकते हैं, कोई भी दिक्कत नहीं है। हमको लग रहा है कि दिक्कत नहीं आएगी कभी भी, क्योंकि हेवल से बना रही है तो फिर बढ़िया ही बनाएगी। HFFR है तो बढ़िया ही होगा। ओके फ्रेंड्स, वीडियो आप लोगों को कैसा लगा? वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, और न्यू है तो सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। ओके, नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए गुड बाय, थैंक यू।